जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन। रोजाना की तरह आज हम फिर हाजिर हैं कुछ नई खबरों के साथ, जहां से आपके एग्जामिनेशन में सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल। शुरुआत करते हैं आज के दिन की, मींस 18 सितंबर 2025 के उन इवेंट्स की जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो लोग वीडियो पर पहली बार आए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने ओपिनियन कमेंट करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा अगर आपको ये कंटेंट जो है वो पसंद आता है। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 एक नया सूचकांक जो है वो जारी किया गया, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025। भारत की पोजीशन लगातार ऐसे अलग अलग सूचकांक में जो समृद्धि को या देश के बढ़ते हुए विकास को दर्शाती है वो इंप्रूव हो रही। अगर इस नवाचार वाले इंडेक्स के बारे में बात करें तो कुछ कई सारे पॉइंट भारत के पक्ष में निकल कर आते हैं, जैसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 जो है वो जारी किया। इंडेक्स में ये पाया गया कि एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे कटिंग एज क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हो रही है, परंतु जो पारंपरिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट था उसमें समय के साथ जो निवेश इन्वेस्टमेंट वो धीरे हो गया। भारत की रैंकिंग की अगर बात की जाए तो 2020 में जहां 48th पोजीशन पर थे, 2025 में अब हम 38 पोजीशन पर आ चुके हैं। लगातार हमारा इसमें सुधार जो है वो हुआ है। अगर बात की जाए तो निचले मध्यम आय वाले जो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज है, वहां भारत पहली पोजीशन पर, और केंद्रीय व दक्षिण एशिया में भी हम नंबर 1 पोजीशन पर आते हैं। मतलब भारत अगर एक सेक्शन ऑफ नेशन के बारे में बात करें तो भारत टॉप पोजीशन पर है। When it comes to the Central and South Asia, we are on the first position. When it comes to lower middle income economies, we come on the first position. वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो टॉप पोजीशन पर स्विट्जरलैंड है, उसके बाद स्वीडन, फिर अमेरिका, फिर दक्षिण कोरिया। ये टॉप 4 नेशंस हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमी या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले टॉप पोजीशंस बनाए हुए। भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा किन क्षेत्रों में रहा? तो नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल आउटपुट में हम 22nd पोजीशन पे, मार्केट सोफिस्टिकेशन में हम 38 पोजीशन पे, बिजनेस सोफिस्टिकेशन हमारा सबसे कमजोर क्षेत्रों में से एक रहा जहां हम 64th पोजीशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में 61, ऑल्दो वी आर इंप्रूविंग, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूशन में हम 58 पोजीशन पर आ पहुंचे। अगर ये देखा जाए तो ये भारत की तेजी से हो रही प्रगति की तरफ एक इशारा जो है वो करता है और कहीं ना कहीं बदलते माहौल के बारे में दर्शाता है। अब यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते तो सुनिए। फैक्चुअल क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? भारत की 2025 में रैंकिंग क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? भारत ने किस श्रेणी में इनकम ग्रुप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऐसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से आ सकते हैं। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चंस का क्वालिटी आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपको ये भी दे देते हैं कि ये जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर के लिए, जो जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती है। नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन की जगह एक नया संगठन बना, उन्होंने एआई बेस्ड रोड मैप फ्रंटियर टेक रेपोजिटरी कर नीति आयोग ने कंप्लीट एक फ्रंटियर टेक रेपोजिटरी जो है वो लागू की। मतलब विकसित भारत रोड मैप जो है उसकी शुरुआत की गई। अब ये जो विकसित भारत रोड मैप है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने इंक्लूड किए, जैसे हाल ही में फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया जो नीति आयोग द्वारा किया गया। अब ये जो फ्रंटियर 50 आपका इनिशिएटिव है, उसका उद्देश्य सेवाओं की डिलीवरी को तेज करते हेतु फ्रंटियर टेक यूज के जो केसेस है उनको अपनाना है। फ्रंटियर टेक रेपोजिटरी नाम से एक नया इम्पैक्ट शुरू किया गया जिसमें 200+ इम्पैक्ट स्टोरीज शामिल है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को शामिल किया गया है। नीति फ्रंटियर टेक हब बनाने की बात की गई, जिसमें तकनीकी क्रांति का अनुमान लगाया गया। तो भारत की तैयारी सुनिश्चित करना उसमें रखा गया, जिसमें सरकार, उद्योग, अकादमिक जगत, इन सबको शामिल किया गया। इसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो 2018 में लॉन्च हुआ था, उसमें 112 पिछड़े जिलों को शामिल कर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना और कौशल विकास में भागीदारी को बढ़ाने का काम नीति आयोग अपने विजन के थ्रू कर रहा है। अब यहाँ से कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन, हाल ही में शुरू की गई फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई?
फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी किन क्षेत्रों में इंपैक्ट स्टोरीज प्रदर्शित करती है? नीति फ्रंटियर टेक हब किन तकनीक का आकलन करेगा? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? ये फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। ये वो खबरें हैं गाइस जहां से आपके एग्जामिनेशन में लगातार हम लोग क्वेश्चन देखते आए हैं, सवाल बनते आए। अगली न्यूज झारखंड बिहार वाले क्षेत्र से, जहां एक ट्राइब जो फुलवारिया एरियाज में रहता है, वहां की हैमलेट्स में पहली बार आजादी के लगभग 80 सालों बाद में एक नया सवेरा देखेगा वहां का ट्राइब, जिसका नाम है बिरहोर ट्राइब, जहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने वाली अपने आप में सेमी नोमाडिक ये ट्राइब अभी तक फंडामेंटल एक्सेस जो सुविधाएं हैं उनसे भी दूर था, और वहां अब आजादी के 80 साल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहुंचने वाली। अगर बात की जाए इस ट्राइब के बारे में तो सुनिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि झारखंड का जो कोडरमा जिला है वहीं पे फुलवारिया हैमलेट्स में रहने वाले लगभग 550 निवासी, ज्यादातर जो बिरहोर जनजाति के हैं, उन्हें अब बिजली की सुविधा मिलेगी। झारखंड में मुख्य रूप से रहते हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में ये बिरहोर समाज जो है ये रहता है। अब बिरहोर हमारे लिए न्यूज में, ये झारखंड के 8 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स में से एक है। अब बिरहोर का मतलब बी से निकलता है जंगल और होर से निकलता है आदमी, तो बिरहोर यहां से नाम जो है निकल कर आया। ये प्रोटोस्टेरॉइड स्टॉक से संबंधित है। बिरहोर जो मुंडा समूह का जो ग्रुप है ऑस्ट्रियाइड परिवार से ही संबंधित माने जाते हैं। इनके आजीविका की अगर बात की जाए तो खाना बदोश, शिकार संग्रह इनका मेन है। मेनली मंकीज का जो शिकार है वो करते हैं। इनके 2 अलग अलग वर्गीकरण है, एक है घुमंतु बिरहोर और एक है आपका झांगीस या उतलूस और झांगीस। झांगीस किन्हें कहा जाता है? जो स्थायी रूप से बसे हुए बिरहोर होते हैं उनको। अब ये बिरहोर समुदाय न्यूज में आया है, तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन शायद बन जाए। बिरहोर जनजाति किस राज्य के मुख्य रूप से पाई जाती है? बिरहोर शब्द का अर्थ क्या होता है? बिरहोर किस जातीय समूह से संबंधित है? बिरहोर जनजाति किस श्रेणी से आता है? और बिरहोर समाज अस्थायी बस्तियों में को क्या कहा जाता है? ये फंडामेंटल क्वेश्चंस जहां से हमको लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है, तो एक बार आप इनको भी विजिट कीजिएगा, बिरहोर ट्राइब के बारे में भी समझेगा और लगातार आपका जो दायरा उसमें इन ट्राइब्स वगैरह को पढ़ते चलेगा। आगे चलते अगली बड़ी न्यूज को कवर करते हैं। पीआईबी से न्यूज ली गई, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि एक जो पार्टनरशिप है वो हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन दोनों के बीच में, फॉर शेपिंग फ्यूचर ऑफ वर्क इन टाइम ऑफ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। जिस तरह से आने वाले भविष्य में काम काज बढ़ रहा है, उस आधार को उनमें परिवर्तन के लिए इसकी शुरुआत जो है वो की गई। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस न्यूज से निकलते हैं। यह हाल ही में भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बीच में एक एमओयू समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। आईएलओ के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के तहत हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में। 1946 में यूएन का विशेषीकृत एजेंसी के रूप में इसे बनाया गया। टोटल 187 मेंबर्स इसके हैं और 193 यूएन देशों में से 186 जो इसमें क्या है शामिल है। इसकी प्रकृति ये कि ट्राइपेट्राइट एजेंसी जिसमें सरकार, नियोक्ता और श्रमिक इन तीनों का संगठन बिल्कुल है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अगर पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसे नोबेल पीस प्राइज से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। अब यहां से आईएलओ से एक बेसिक क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई? आईएलओ को किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आईएलओ का मुख्यालय कहां स्थित है? आईएलओ किस प्रकार की एजेंसी है? और हाल ही में भारत सरकार और आईएलओ के बीच में एमओयू का उद्देश्य क्या है? ये बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन पूछने का संभावनाएं यहां से बनती है। गाइज, ये थे आज के वो महत्वपूर्ण इवेंट जहां से सवाल पूछे जाने की संभावना है। ऐसी खबरें बहुत सारी है, सबको हम कवर करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि क्वेश्चंस लिमिटेड सेगमेंट से ही आता है। और अगर आखिरी में बात की जाए तो बात आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की। और आज का सवाल है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द इंदिरा सागर डैम लोकेटेड? मध्य प्रदेश के किस जिले में इंदिरा सागर बांध स्थित है? जबलपुर, खरगोन, खंडवा, होशंगाबाद। करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।